राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 में होली कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, होली की पूजा की विधि क्या है और साथ ही साथ होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि में क्या है। मित्रों, इस वीडियो में आपको होली की पवित्र कथा भी सुनने को मिलेगी, जिसको सुने बिना होली की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही साथ मित्रों, क्या आप जानते हैं कि होलिका पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व मनाया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाते हैं। रंगों वाली होली के दिन हर कोई गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां देते हैं। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि होलिका का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से शुरू हो रही है, जो 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में होलिका दहन जो है वह 24 मार्च को मनाया जाएगा। इसके साथ साथ रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका का दहन 24 मार्च को रात 11:15 पर शुरू होकर 25 मार्च को 12:23 पर दहन समाप्त होगा। इस साल होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का ही समय मिलेगा। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कब है रंगों वाली होली। होलिका दहन के अगले दिन यानी 25 मार्च को रंगोत्सव, जिसे धुलेंडी भी बोला जाता है, उसका पर्व मनाया जाएगा। होलिका दहन की पूजा सामग्री क्या है? पहला कच्चा सूत, दूसरा अक्षत, तीसरा गुड़, चौथा फूल, पांचवा माला, छठा रोली, सातवां गुलाल, आठवां हल्दी, नौवां 1 लोटे में जल, 10वां नारियल, 11वां बताशा, 12वां गेहूं की बालियां और 13वां गन्ना आदि। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी होलिका का पूजन का मंत्र क्या है। जब आप होली की पूजा करने जाएं तो उसके लिए आप होलिका के लिए मंत्र बोलिए ओम होलिकायै नमः। भक्त प्रहलाद के लिए मंत्र बोलिए ओम प्रहलादाय नमः। भगवान नरसिंह के लिए मंत्र बोलिए ओम नरसिंहाय नमः। अब मित्रों, मैं आपको बताने वाली हूँ होली की पूजा विधि। पहला, सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। दूसरा, गोबर की होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। तीसरा, थाली में रोली, कच्चा सूत, फूल, साबुत हल्दी, बताशे, फल और एक कलश में पानी भरकर ज़रूर रखें। और मैंने जो आपको पूजा की सामग्री बताई है वह सब अवश्य रखें। चौथा, इसके बाद नरसिंह भगवान का ध्यान करें और फिर रोली, चावल, मिठाई, फूल, जितनी भी पूजन सामग्री है वह भगवान को अर्पित करें। पांचवा, बाकी सारा सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं और इसके बाद वहां होलिका की पूजा करें और होलिका को अक्षत यानी कि चावल ज़रूर अर्पण करें। छठा, भगवान प्रहलाद का नाम अवश्य लें और उनके नाम से फूल अर्पित अवश्य करें। सातवां, भगवान नरसिंह का नाम लेकर 5 अनाज चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर अंत में अक्षत, हल्दी और फूल अर्पित करें। आठवां, इसके बाद एक कच्चा सूत लेकर होलिका पर उसकी परिक्रमा करते हुए बांधें। नौवां, होलिका पर गुलाल डालकर जल अर्पित करें। मित्रों, अब मैं शुरू करने वाली हूँ होलिका दहन की पवित्र कथा। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ।
असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ही ऊपर आ गिरी, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा करने का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है। मित्रों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि होली का पौराणिक महत्व क्या है। होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से यदि देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का भी पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध करके उन्होंने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाली हूँ वह यह है कि होली पर होगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। आपको बता दूं मित्रों, होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 25 मार्च को सुबह 10:42 से शुरू होकर यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:01 तक रहने वाला है। लेकिन आपको बता दूं मित्रों, यह ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल भी इसका मान्य नहीं होगा। ऐसे में पूजा पाठ, मंगल आदि कार्य आप आराम से कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी 2024 में होली की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो मित्रों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे। सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय और आप सभी को मेरी तरफ से होली का पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।